हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मुझे उम्मीद है कि आप घर पर बैठकर आराम से इन वीडियोस को देख रहे होंगे और भी सब्जेक्ट्स की अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हमने कई बार ये वाली चीज नोट की है कि हम लोग हायर क्लासेस में आ जाते हैं, हम स्टैटिस्टिकल वे में काफी आगे तक पहुंच जाते हैं। मींस हम इकोनॉमिक्स को काफी आगे तक पढ़ लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल को सॉल्यूशन करने के टाइम पर माइंड में एक प्रॉब्लम हमेशा रहती है कि यार इस क्वेश्चन को कौन से मेथड से करें। क्योंकि जब तक आप एक छोटे लेवल पर पढ़ते हैं, मींस अगर 11th क्लास तक की बात करें तो यहां पर आपको ऑलरेडी लिख कर देते हैं कि पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको कौन से मेथड से सॉल्यूशन उसका निकालना है। बट जब आप हायर क्लासेस में जाते हैं तो हायर क्लासेस में क्या होता है कि वहां पर आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग, मींस कितने क्वेश्चन का कितना वेटेज है, उन वेटेज के अकॉर्डिंग आपको वहां पर मेथड चूज करना पड़ता है। अब जब मेथड हम लोग चूज करते हैं तो मेथड चूज करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो मेथड हम इसमें फॉलो करने वाले हैं वो कौन सी सीरीज के अकॉर्डिंग हमें मेथड को फॉलो करना है। आई मीन टू से कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड रिकॉग्नाइज द सीरीज कि कौन सी सीरीज का हमें क्वेश्चन जो है वो मिला है। अब उसी सीरीज को समझाने के लिए हमने यहाँ पर जो आपका स्टैटिस्टिक्स की बुक का टॉपिक है टैबुलेशन, उस टैबुलेशन को बड़े ही शॉर्ट फॉर्म में आपके लिए लेकर आए हैं। स्टूडेंट, टैबुलेशन टेबल, जैसा कि आपको पता है कि किसी भी डेटा को अगर हम टेबल की फॉर्म में ना रखकर उसको एक पैराग्राफ के फॉर्म में आपको दे दे, या हमारे सामने सपोज कीजिए हमारा रिजल्ट इस तरीके से आता है, क्या नाम पर्टिकुलर, फादर्स नेम पर्टिकुलर, क्लास पर्टिकुलर, उसके बाद आपके हर सब्जेक्ट के मार्क्स ऐसे लाइन से लिख कर दे रखे हैं, तो क्या होगा, एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। सपोज कीजिए, देखिए मैं आपके सामने एग्जांपल लेकर चलता हूं, आप इस कैलेंडर को देख रहे होगे। सपोज कीजिए कि यहाँ पर जो डेट्स है वो ऐसे दे दे, जनवरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उसके बाद फरवरी 1 2 3 4, मार्च 1 2 3 4, अप्रैल 1 2 3 4, तो ये मेथड बड़ा कंफ्यूजन वाला हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है, हम लोग एक टेबल की फॉर्म जनरेट करते हैं, क्योंकि जब हम टेबल की फॉर्म में किसी डाटा को पढ़ते हैं तो वो टेबल की जो फॉर्म होती है वो हमें उस चीज को बड़ा इजी बना देती है जिसको हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का स्टूडेंट हमारा जो टॉपिक होगा वो सिर्फ इसी बेस पे होने वाला है, इसके बाद ही हम आपको न्यूमेरिकल का पोर्शन जो है वो सॉल्व कराएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, टैबुलेशन, it is a logical or systematic listing of related data in rows and columns। मतलब जब किसी लॉजिकल वैल्यू को, मतलब ये नहीं कि हमने कुछ भी लिख दिया। फॉर एग्जांपल जो हमारा एसे होता है, अब एसे को तो स्टूडेंट हम लोग लाइन वाइज ही लिखेंगे, या कोई पॉइंट्स स्टोरी होती है, अब स्टोरी को हम टेबल की फॉर्म में तो लिखेंगे नहीं। कहने का मतलब है कि जब कोई ऐसी चीज जो एक लॉजिकल फॉर्म की हो, मतलब जिसको अगर हम टेबल की फॉर्म में लिख दे और उसको रोज एंड कॉलम के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर दे, तो क्या होगा, वो जो डाटा है हमारा अब वो क्या बन जाएगा, एक टैबुलेशन बन जाएगी। उसे क्या कहेंगे, अब एक टैबुलेशन की फॉर्म। अब जब हम डाटा को टैबुलेशन में रख लेते हैं तो वहां पर क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं या किन चीजों को हम लोग टैबुलेशन के टाइम पर याद रखते हैं। जैसे फर्स्ट, हम यहाँ पर जब एक टेबल बनाएगा स्टूडेंट, तो टेबल में वैसे तो बहुत सारी चीजें होती है, आपने देखा होगा ऊपर टेबल का नेम लिखा हुआ होता है, मीन्स उस टेबल के अंदर क्या है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, टेबल का टाइटल। कई बार आपने देखा होगा किसी किसी टेबल में, जैसे हम लोग जर्नल करते हैं, अब हम जर्नल में जितनी भी चीजें करते हैं हमें सबसे पहले जर्नल की जो वैल्यू दे के रखते हैं, ऊपर एक वैल्यू देते हैं क्या, कि टेबल नंबर दे, तो उसको क्या कहते हैं, टेबल नंबर। और जहां पर लिखा हुआ होता है जर्नल या XYZ कंपनी का नाम, उसको क्या बोलते हैं, टेबल का टाइटल। तो दो चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, फर्स्ट कि एक तो टेबल नंबर क्या होता है, दूसरा टेबल का टाइटल क्या होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमें टेबल में हेडिंग्स बनानी पड़ती है, उन हेडिंग्स को क्या कहते हैं हम लोग, टैब्स, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया है। टैब्स के बाद हमें उसका रिमेनिंग डाटा लिखना होता है, उस रिमेनिंग डाटा को क्या कहते हैं, बॉडी। ये कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं। अब जब हम टैबुलेशन बनाते हैं स्टूडेंट, तो किन चीजों को हम लोग ऑब्जेक्टिव क्या लेके चलते हैं, फर्स्ट सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डाटा। अरे बेटा, जब हम किसी थ्योरेटिकल पार्ट को एक टेबल की फॉर्म में शो करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा कॉम्प्लेक्स जो बिखरा हुआ डाटा होगा वो क्या होगा, सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। सेकेंडली, हाईलाइट इंपॉर्टेंट हिंट्स,
जब हम किसी चीज को टेबल की फॉर्म में शो करते हैं तो हम वहां पर क्या कर देते हैं, उस पॉइंट्स को हाईलाइट कर देते हैं, मतलब टेबल का बेस हम लोग हाईलाइट कर देते हैं। थर्ड, प्रेजेंट डाटा इन मिनिमम स्पेस। अब सपोज कीजिए कि हमारे पास पूरा थ्योरेटिकल पार्ट आ गया, पैराग्राफ है, उसके अंदर स्टब्स है, बहुत सारी चीजें हैं, हमें उसे कंक्लूड करने के लिए टेबल में डाल देना है। तो टेबल से क्या होगा, जो डाटा है वो एक मिनिमम स्पेस में हमारे पास क्या हो गया, कवर्ड हो गया। थर्ड, फोर्थ, फैसिलिटेट्स कंपैरिजन। अब जब हमारे पास उसी डाटा की एक अनदर टेबल आ जाए तो हम उससे क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको कहते हैं हम लोग टेबल। अब ध्यान रखिएगा, स्टैटिस्टिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 मेन सीरीजेस होती है। देयर आर 3 मेन सीरीजेस इन स्टैटिस्टिक्स। अब अगर आपने कहीं पर और भी सीरीज पढ़ी होगी इनके अलावा तो स्टूडेंट्स वो जो सीरीज होगी वो इनके सब पार्ट्स होंगे, मतलब वो इनके अंडर में आते हैं। मेन बेसिक टेबल हमारी 3 ही टेबल्स होती है, दैट इज इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज का मतलब इट इज द अरेंजमेंट ऑफ रो डाटा इंडिविजुअली, मतलब जब हम डाटा को उसके ओरिजिन के अकॉर्डिंग इंडिविजुअली प्रेजेंट करते हैं, चाहे हम उसे असेंडिंग ऑर्डर में करें, चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में करें, चाहे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करें। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो स्टूडेंट्स, एक टेबल हमारे सामने दे रखी है और हमें ये कहा है कि इस टेबल के अंदर जितनी भी इंडिविजुअल वैल्यू दे रखी है उन इंडिविजुअल वैल्यू को हमें क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में या फिर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है। एग्जाम्पल देखिए, आपको यहां पर 20 स्टूडेंट के मार्क्स दिए हैं। अब 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स, किसी के 68 है, किसी के 89 है, किसी के 78 है, तो इसको कहते हैं स्टूडेंट्स इंडिविजुअल सीरीज। अब उसके बाद आप देखिए, आपको यहां पर दिया है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में क्या कहा है आपको कि जब इंडिविजुअल वैल्यू ना देकर पर्टिकुलर वेरिएबल के साथ हमें उसकी फ्रीक्वेंसी भी दे दी जाती है तो उसे क्या कहेंगे, डिस्क्रीट सीरीज। जैसा कि अगर आप जो है वो सामने एग्जांपल देखेंगे स्टूडेंट, तो डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, जैसे ये कह देते हैं हमें कि पर्टिकुलर मार्क्स और उनकी फ्रीक्वेंसी इतनी। कहने का मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 10 हैं वो कितने हैं, 8। ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स 15 है वो कितने हैं, 12। तो स्टूडेंट्स इसको कहते हैं हम लोग डिस्क्रीट सीरीज। और जब डाटा को एक रेंज में कैलकुलेट कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। जैसा कि आप एग्जांपल देख रहे होंगे, हमें क्या कहा है कि ऐसा साइज जो 5 से 10 के बीच में आता है उनकी फ्रीक्वेंसीज कितनी है, 4। या फिर हम यहां पर ये भी कह सकते हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 5 से लेकर 10 के बीच में हैं तो उन्हें कितने फ्रीक्वेंसी है उनकी, 4। मतलब 4 बच्चों के जो मार्क्स है स्टूडेंट्स वो 5 से 10 के बीच में कवर होते हैं और आगे ऐसे आपको दे रखा है। तो स्टूडेंट्स यहां पर ये हमारी 3 सीरीजेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है आपके लिए, वीडियो नंबर 7, उसके अंदर हम आपको जब न्यूमेरिकल्स कराएंगे तो याद रखिएगा बार बार ये आपको इंटीजर, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस नहीं बताएंगे, आपको वहां पर पहचानना पड़ेगा। कैसे कि अगर आपको डाटा सिर्फ इंडिविजुअली दिया हो तो वो क्या कहलाएगी, इंडिविजुअल सीरीज। अगर आपको उसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी देते हैं, मतलब वेरिएबल के साथ फ्रीक्वेंसी, तो वो कब बन जाती है, डिस्क्रीट सीरीज। और अगर रेंज के साथ हमें फ्रीक्वेंसी देते हैं तो वो क्या बन जाती है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अब जितने भी न्यूमेरिकल हम आने वाली वीडियोस में स्टूडेंट्स कवर करेंगे उन न्यूमेरिकल्स को करने के लिए आपको बिल्कुल जरूरी है कि इन तीनों के तीनों सीरीजेस को आपको पहचान पता हो। तब तक के लिए स्टूडेंट्स ध्यान से पढ़ते रहिए घर पर। थैंक यू वेरी मच।